जरा सोचिए, किसी के साथ कोई सीरियस क्राइम हो, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं रिपोर्ट लिखाने और पुलिस कहती है हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। क्या होगा? ये सिचुएशन किसी के भी होश उड़ा सकती है ना। आज हम इसी प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि अगर पुलिस मना कर दे तो हमारे पास कानूनी तौर पर क्या क्या रास्ते हैं। तो सवाल सीधा है, जब सिस्टम का पहला दरवाजा ही बंद हो जाए, मतलब पुलिस ही मदद ना करे, तो फिर क्या हम बेबस हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे पास पावर है। चलिए देखते हैं वो कौन से कानूनी रास्ते हैं जो हमारे लिए खुले हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये एफआईआर होती क्या है, फिर देखेंगे कि पुलिस के मना करने वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या। उसके बाद बात करेंगे हमारी लीगल टूलकिट की, मतलब हमारे ऑप्शंस क्या हैं। एक रिटन कंप्लेंट कैसी दिखती है वो भी देखेंगे, और आखिर में अपने कानूनी अधिकारों को पक्का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये एफआईआर आखिर भला क्या है और क्यों कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई का ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सिंपल भाषा में ये वो पहला ऑफिशियल पेपर है जो पुलिस बनाती है जब उसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी एक सीरियस क्राइम की खबर मिलती है। अब ये कॉग्निजेबल क्या है? बस इतना समझिए कि ये गंभीर अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है, और जैसे ही ये कागज बनता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये समझना बड़ा जरूरी है। कानून में अपराधों को दो हिस्सों में बांटा गया है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब सीरियस क्राइम, जैसे चोरी, मारपीट, इस तरह के मामले। इनमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और सबसे जरूरी बात, ऐसे मामलों में एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी ही जरूरी है। दूसरी तरफ जो कम सीरियस मामले होते हैं उनमें पुलिस एक एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करती है। ओके, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं उस असल मुद्दे पर जिसकी वजह से हम ये सारी बात कर रहे हैं। क्या हो जब पुलिस एफआईआर लिखने से ही साफ मना कर दे? ये वो पॉइंट है जहां पूरा सिस्टम एक तरह से। और एक बात साफ समझ लीजिए, पुलिस का एफआईआर लिखना कोई एहसान नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, ये देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि अगर मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। मतलब ये पुलिस की मर्जी पर नहीं, बल्कि ये उनका फर्ज है। तो सोल्यूशन क्या है अगर पुलिस अपना काम ना करे तो हम क्या करें? यहीं पे काम आती है हमारी लीगल टूलकिट। चलिए खोलते हैं इस टूलकिट को और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या औजार हैं। तो देखिए, हमारी टूलकिट में एक नहीं कई रास्ते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट में ही सीनियर अफसरों तक बात पहुंचा सकते हैं, और अगर वहां भी बात ना बने तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस बहुत पावरफुल हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी कंप्लेंट हमेशा हमेशा लिख कर दीजिए। और सिर्फ देना नहीं है, उसकी एक रिसीविंग जरूर लेनी है, मतलब एक साइंड डेटेड रसीद। यही वो पक्का सबूत है कि आपने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मान लीजिए एसएचओ ने कंप्लेन लेने से या एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो क्या? तो अगला स्टेप है उसी लिखित शिकायत को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए सीधे सीनियर ऑफिसर्स को, जैसे एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, या फिर कमिश्नर को। ज्यादातर मामलों में इस लेवल पर एक्शन हो जाता है। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने में हमारे पास कुछ मॉडर्न ऑप्शंस भी हैं। कई स्टेट्स में अब ईएफआईआर का पोर्टल है, मतलब ऑनलाइन एफआईआर, या फिर एक बहुत काम की चीज है, जीरो एफआईआर। इसका मतलब है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवा सकते हैं, भले ही क्राइम कहीं और हुआ हो। तो वो ये हमारा इलाका नहीं है वाला बहाना अब नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल टूल की। अगर पुलिस के लेवल पर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के कोर्ट जा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। नो इफ्स नो बट्स। ओके, तो ये तो हो गए सारे स्टेप्स। पर वो जो लिखित शिकायत देनी है वो लिखनी कैसे है? आखिर वो दिखती कैसी है? चलिए एक सैंपल पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके लिए कोई वकील होने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में साफ साफ लिखना है, कौन है, कहाँ रहते हैं, और फिर कि किस तारीख को कितने बजे क्या घटना हुई। बस पूरी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सब कुछ आसानी से समझ आ जाए। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, वो नींव जिस पर हमारे ये सारे एक्शन टिके हुए हैं,
यानी कानून के तहत हमारे अधिकार। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, सीआरपीसी का सेक्शन 154 और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही बात कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। दूसरा, एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट लेना आपका कानूनी हक है। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी भी है, इस अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। झूठी एफआईआर लिखवाने पर एक्शन भी हो सकता है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? हमेशा अपनी शिकायत लिखित में दें और उसकी रसीद लें। पहला दरवाजा बंद हो तो सीनियर अफसरों के पास जाएं। और सबसे बड़ा हथियार, मजिस्ट्रेट कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला है। अपने पास जो भी सबूत हैं, फोटो, वीडियो, गवाह, सबको संभाल कर रखें। और हाँ, अगर कंफ्यूजन हो तो किसी अच्छे वकील से सलाह लेने में कभी मत हिचकिचाएं। तो आखिर में बस एक सवाल, कानून को जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जानकारी, ये नॉलेज हमें एक हेल्पलेस विक्टिम से एक इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड सिटीजन में कैसे बदल सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।